जिन लोगों की वजह से आपकी पार्टी को कमजोर किया गया था, आज इस किस्म के हालात हैं। जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव से पहले मुझे पत्रकार साथियों ने आकर के पूछा था कि आप जेजेपी का क्या भविष्य देखते हैं। मैंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के साथ विश्वासघात हुआ था, लाखों लोगों को गलतफहमी में डाला गया था। इस चुनाव के अंदर लोग जो है जिस तरह का विश्वासघात उन्होंने किया था उसी तरह का सबक उनको मिलेगा। और मैंने ये कहा था कि जो 17% वोट की बात करने वाले लोग हैं वो -7% पे आ जाएंगे, -7 की बजाय 0.8% पे आ गए, 1% वोट भी नहीं लेगा। आज लोगों का विश्वास फिर आपकी पार्टी के प्रति बढ़ा है। जब इस चुनाव में हम जा रहे थे, लोग सामने तो चल करके नहीं कह रहे थे, लोगों ने तो बहुत स्वागत किया, लोगों ने बहुत विश्वास दिलाया, लोगों ने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया, हर कार्यकर्ता उत्साहित था। लेकिन पीछे से ये बात हो रही थी कि हम लोकसभा के चुनाव में तो भाजपा को हराने के लिए अब की बार झाड़ू को वोट देंगे, लेकिन विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो उम्मीदवार बनकर के आएगा हम उसके साथ खड़े होकर के उसको जिताने का काम करेंगे और चौधरी देवीलाल के डीपीओ की सरकार बनाएंगे। ये चर्चा ठीक नहीं थी। इसी चर्चा की वजह से आज आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद 47, 48, 50 डिग्री तक का टेम्परेचर है। हमारे यहाँ तो कहावत है, बोले ऐसे गर्मी में तो मुर्दे को भी शमशान घाट में नहीं लेकर के जाते। और हमने कार्यकर्ताओं की बैठकें शुरू कर रखी है। ये 6ठी मीटिंग है। हमने जब बैठक के आपस में बैठ करके फैसला लिया था कि हमने लोगों के बीच में जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठक करनी चाहिए और अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, तो हमारे भी कई साथी कह रहे थे गर्मी ज्यादा है, बारिश हो लेट दो। मैंने उनको कहा, मैं बोला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसको चौधरी देवीलाल ने, राम प्रकाश चौटाला ने इतना पका रखा है कि वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। और जैसे हमने मीटिंगें रखी, अंबाड़ा की मीटिंग में भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आया, यमुनानगर में बहुत बड़ी संख्या में था। आज ये हमारी 3री मीटिंग है। हम जब करनाल की मीटिंग करके चले तो कुरुक्षेत्र के प्रधान का फोन आया, कहने लगा जी घंटा लेट आना, अभी तक जो है कार्यकर्ता पहुंचे नहीं। 1 बजे का टाइम दिया हुआ था। मैं और माजरा जी आपस में बात कर रहे थे, उनका हो सकता है कि कार्यकर्ताओं तक ठीक से संदेश ना गया हो, इसलिए शायद कार्यकर्ता कम आएगा। हमने जब इस बात का पता किया कि हल्के भाई संदेश ठीक तरह से दे दिया गया कि नहीं, तो हल्का के हर अध्यक्ष ने अपनी तरफ से बताया कि हमने हर कार्यकर्ता को संदेश पहुंचाया। आधे घंटे के बाद ही जिस हाल में जिस तरह से यहां खचाखच भरा हुआ है, इसी तरह से कार्यकर्ताओं से हाल खचाखच भरा हुआ था। मतलब आपके कार्यकर्ता में बहुत बड़ा उत्साह है। जो आप पार्टी वाला चुनाव लड़ रहा था वो भी आजकल कह रहे हैं यहीं घूम रहा है। गुप्ता जी भी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैंने पूछा, रे गुप्ता जी धन्यवाद किस तरह से करता है लोगों का? गांव गांव जा रहा है या कोई बड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक करके कर रहे हैं? कहने लगे जी डाइनिंग टेबल पे बैठाता है, 15-20 आदमी आते हैं, उनसे बैठ करके बात करता है, उनका धन्यवाद करता है, खड़े होकर चला जाता है। ये गुला चिक्का वाले बैठे हैं, आज तुम्हारे आए हुआ है कि नहीं आया हुआ गुप्ता? कितने लोग थे बैठक में? कोई पता नहीं है। तो ये मान के चलो, वो लोग जो हम बात उस वक्त चुनाव के दौरान कह रहे थे कि ये केवल दाव लगाने के लिए आए, और वो अपना दाव लगाना चाहते थे। बधाई देता हूं आपको कि आपने ऐसे लोगों का दाव नहीं लगने दिया जो केवल दाव लगा करके आपका वोट लेकर के नंबर पार्लियामेंट करना चाहते हैं।